नमस्कार, पीसीए न्यूज में आपका स्वागत है। आज पीसीए न्यूज में एक नई चर्चा के साथ हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं। कोविड-19 का बात करेंगे और साथ में 4G की बात जरूर करेंगे। और बात आज हमारी होगी सांबा के कुछ सरपंच हैं कुछ एरिया के, वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ सरपंच हैं रविंदर सिंह लवलू, हमारे साथ है सरपंच रीना चौधरी, हमारे साथ सरपंच हैं मुख्तियार जी, और हमारे साथ सरपंच हैं प्रीतम चंद जी। एक दो सरपंच हमारे साथ होते, पर 4G की कनेक्टिविटी ना होने के कारण और बार बार कनेक्शन होने के कारण हमारा प्रोग्राम लेट हुआ। और हमारे साथ दिल्ली ऑफिस टेलीकास्ट ऑफिस में है देवेंद्र जी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पीसीए न्यूज में अपना समय दिया। हम सबसे बात शुरू करते हैं रविंदर जी से। रविंदर जी बताइए, सांबा में कोविड-19 के चलते इस समय क्या चल रहा है और खासकर आपकी पंचायत में क्या चल रहा है? देखिए नवनीत जी, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ पीएससी न्यूज का, हमारे नवनीत भाई जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे आपके चैनल के साथ लाइव आने का। हम आपको बता दें कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोविड-19 के लिए पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन किया गया है, जिसका लोग भरपूर तरीके से लाभ ले रहे हैं और उसको निभा रहे हैं। लोग घरों में रह रहे हैं, बाहर कम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हद तक ये देखा गया है कि जम्मू डिवीजन में हमारे जो है इस पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारा जो सांबा ब्लॉक है, हमारा जो सांबा रूरल एरिया है, जिसमें हमारी जो सांबा का सुंब ब्लॉक, नड ब्लॉक, गगवाल ब्लॉक, राजपुरा ब्लॉक और सांबा ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक जो हमारे सांबा में पड़ते हैं, सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके अंडर हमारे जो पंचायतें आती हैं, हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक ना तो हमारी पंचायतों में कोई फॉगिंग की गई, ना सैनिटाइजेशन की गई, और ना ही कोई ऑफिसर हमारी पंचायतों में आके हमारी सुध-बुध ले रहे हैं। हमारा ये जो डिपार्टमेंट है ये सोया हुआ है। इसी के साथ हम आपको बात बताते हैं कि जैसा कि हम इलेक्टेड सरपंच हैं, पंच हैं, हमारी पंचायतों में हमारे लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो हमारे पास आते हैं। सरकार ने कड़े कदम उठाकर हमारी इलेक्शन जो करवाई थी, उसके ऊपर करोड़ों रुपए जो खर्च किए थे, और हमें सरपंच और पंच की इलेक्शन करवा के इलेक्टेड हम सरपंच पंच जीते थे। उसके बावजूद आज की हालात ये है कि हमारी पंचायतों में अगर कोई दिक्कत परेशानी बनती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर इस टाइम में जब पूरे देश में महामारी बनी हुई है, हम अगर हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते हैं, कोई जरूरत, कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड हो जाए, कोई बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी में गांव में अगर कोई जरूरत पड़ती है, पहली बात तो ये है कि हमारे फोन नहीं उठाए जाते। दूसरी बात ये है कि हमारे लोग परेशान हैं, किसी ने, कोई किसान ने पास बनाने हैं, किसी मेडिकल इश्यू के ऊपर पास बनाने हैं, लोगों की शादी उनके लिए पास बनाने हैं। तो अगर हम लोगों को इलेक्टेड करके, इतना खर्चा करके, गवर्नमेंट ने हमें एक इलेक्टेड बॉडी जो जेएनके में सिर्फ हम ही सरपंच पंच और एमपी 2 इलेक्टेड बॉडी हैं, उनको बनाया है, तो हमारे लिए प्रशासन की ये प्रायोरिटी बनती है कि अगर हम फोन करें तो हमारे फोन उठाए जाएं। एक तो हमारे फोन नहीं उठाए जाते, और दूसरा नंबर, उसकी जगह पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है, हम उसकी भी सराहना करते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है, उसकी सराहना करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आती है, हम अपनी मजबूरी को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेंगे, या हमारा जो डिपार्टमेंट है रूरल डिपार्टमेंट, इसके आगे रखेंगे। लेकिन आज के हालात ये हैं कि मैं अपना आपको बताता हूं कि मेरी तरफ से एक हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं श्याम जी, उनका आज 5 दिन से हमने उनकी परमिशन के लिए डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन दी है। उनका विजिटिंग कार्ड भी हमने उसके साथ में लगाया है कि ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ जहाँ पे स्ट्रॉबेरी, एक तो बड़ा अच्छा हार्टिकल्चर की तरफ से हमारा ये प्रोग्राम, जो स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पे लगाई जा रही है, और ये स्ट्रॉबेरी जो होती है 2-3 दिन के लिए रहती है, उसके बाद ये खराब हो जाती है। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, आज तक उनको परमिशन जो है अलॉट नहीं की गई। इसी की तरह और भी बड़े से इशू हैं, पर जो अभी रिसेंटली अभी यहाँ पे चल रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारे दूध वाले जो दोधी हैं, उनको विशेषकर कुछ जगह पे इन ऑफिसरों को अभी मौका मिला है, ये जैसे कि लोगों के साथ जिद निकाल रहे हैं, उनको रोक कर उनकी परमिशन मांगी जा रही है। पहली बात तो ये है कि हम प्रशासन से पूछते हैं कि अगर आपने दोधियों को परमिशन अलॉट की है, मिल्क सेलर जो हमारे हैं,
अगर वो मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, दोनों तरफ उसके दूध भरा हुआ है कैन का, मुझे नहीं लगता कि उसके परमिशन की कोई जरूरत है, लेकिन जबरदस्ती उनको रोका जा रहा है, उनको दूध देने नहीं आया जा रहा। कुछ दूध वाले हैं जो सुबह दूध देने आते हैं, कुछ शाम को आते हैं, लेकिन जिद करके उनको रोका जा रहा है। इसी तरह से हमारे कुछ किसान हैं, हमारे कुछ पोल्ट्री फार्म वाले लोग हैं, उनको भी इसी तरह से परेशान किया जा रहा है, उनको जगह जगह पर नाके लगा के रोका जा रहा है। एक जेन्युइन सी बात है, जो लोग खड़े हैं ये हमारे लोकल लोग हैं, और जो दूध लेकर पोल्ट्री के लिए जा रहे हैं वो भी लोकल लोग हैं। इतना सा इन्होंने हम लोगों के साथ कॉपरेट करना चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। नवनीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्लासेस जो हैं हमारे डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट वालों से हम पूछना चाहते हैं कि ये जो क्लासेस हमारी चलाई जा रही हैं, अगर सिटी सिटी में ये क्लासेस चल रही हैं, वो भी चुनिंदा कुछ, क्योंकि 8-9 महीने से हमारा जो 4G है वो बंद किया गया है, 2G यहाँ पे चल रहा है। उसके तहत अगर क्लासेस चल भी रही हैं तो वो भी कुछ लोगों के पास शहर में नहीं पहुंच पा रही। लिहाजा जो हमारे रिमोट एरिया हैं, रूरल जो एरिया, जैसा कि हमारा सुम ब्लॉक का जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे नट ब्लॉक का जो चिलाडंगा, मोरगढ़, सरना एरिया, मानसर एरिया है, हमारे बॉर्डर का जो बैनगलाड, चलैड़ियां, चचवाल, मंगूचक, दुर्मेचक, गगवाल का जो एरिया है, इसके बीच में ये क्लासेस जो हैं किसी तरह से भी नहीं चल सकती। इस बात की चर्चा रविंदर जी, इस बात की चर्चा मैं ऑलरेडी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कर चुका हूं, और इसके बारे में हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी उनसे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी हो चुका है, और हायर अथॉरिटी से भी बात हो चुकी है। ये एक की समस्या है जिसके लिए हम बार बार प्रोग्राम चला रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, इसके लिए चर्चा हम कर ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात मानी जाएगी। और आप लोग, एक हमारा बहुत बड़ा इशू है सांबा आईजीसी इंडियन ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर को लेके। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के लिए कुछ इंडस्ट्री को जो इन्होंने परमिशन अलॉट की है, उसके बावजूद जो लोग वहां पे काम करने के लिए लेबरर आ रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें एक दिक्कत परेशानी ये आ रही है कि कंपनी की तरफ से उन्हें कोई भी पास मुहैया नहीं करवाए जा रहे। जब वो आते हैं, चारों तरफ से इंडस्ट्री के जो आने का रास्ता है उसको पुलिस द्वारा सीज किया गया है, उनसे पास मांगा जाता है, जब पास नहीं मिलता तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कंपनी में आओ, और इनको वहां पे पुलिस द्वारा इंटर नहीं करने दिया जा रहा। लिहाजा कंपनी से दबदबा बनाया जा रहा है कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। ये हमारे जो कुछ लोकल लोग हैं ये परेशान हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें, पिछले दिनों भी एक जब ट्रक का एक ड्राइवर जो वहां पे पॉजिटिव आया था, जो सामान उतारने के लिए आया था, हमारे सांबा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो 14 लोगों को उनको टेस्ट के लिए क्वारंटाइन किया गया था, उन सभी के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम ये चाहते हैं, बहुत समय ले लिया, मैं आपको टोकूंगा, बहुत समय ले लिया, प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा हमारा इसकी वजह से। अरीना जी बोलिए, आपकी पंचायत, सिर्फ पंचायत की बात कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ पंचायत, आपकी पंचायत में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार की सुविधा है सरकार की तरफ से, सरकार ने आपको सुविधाएं क्या दी है और आपको परेशानी क्या है, उसके लिए बताइए सिर्फ। जी मिश्रा जी, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगी, पंगदौर पंचायत, जो एक बॉर्डर पंचायत है। तो यहाँ पे अगर हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। सारे जो लोग हैं मोदी जी की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं, तो लॉकडाउन का प्रॉपर पालन हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कतें लोगों को आती हैं, जैसे कि पासेस की बात अभी पहले भी की गई, तो यहाँ पे हमारी जी आपकी वॉइस कट गई है। अच्छा, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो पासेस की प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज मेरा जो एरिया है यहाँ पे ज्यादातर लोग किसान हैं और दूध की सप्लाई करते हैं और सब्जियों की सप्लाई करते हैं। तो कई बार उनको रोक लिया जाता है। सुबह सुबह मुझे कई बार 5 बजे 6 बजे फोन 7 बजे फोन आना शुरू हो जाते हैं कि आज हमें नहीं जाना देगा, क्योंकि उनके पास पासेस नहीं होते, उन्होंने सप्लाई कैसे देनी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि वो ऑनलाइन या ई पासेस, जैसे काफी बाकी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ई पासेस या ऑनलाइन पासेस इशू किए जा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई पासेस इशू करने का ऐसा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को पास चाहिए होता है तो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं मिनिमम, वो भी बहुत ज्यादा फोन करने पड़ते हैं। कई बार डिपार्टमेंट फोन उठाता है, कई बार नहीं उठाता, और बहुत सारी सिफारिशें करने के बाद किसी एक बंदे का पास बन पाता है।
तरह की जो दिक्कतें हैं लोगों को आ रही हैं, और साथ में अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो यहाँ पे हम सरपंच पंच अपने लेवल पे लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसा जो कि मेन इसका प्रिकॉशनरी स्टेप है, लोगों को समझाया गया है, और ये भी बताया गया है कि अगर घर से बाहर जाना है तो मास्क पहन कर ही जाएं, और लोग इस बात को मान भी रहे हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक सैनिटाइजेशन हमारी पंचायतों में नहीं हुई है। परसों भी हमने अभी डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुंचाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन कराई जाए, क्योंकि सैनिटाइजेशन अभी तक सिर्फ सिटी एरियाज, म्युनिसिपल एरियाज में ही की गई है, बट पंचायतों में या विलेज एरियाज में कोई भी सैनिटाइजेशन जैसा क्लॉज नहीं है। तो इस तरह से वैसे ही पंचायतें पिछड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको भी म्युनिसिपल और सिटी एरिया जैसा इंपॉर्टेंस दे और यहाँ भी सैनिटाइजेशन कराएं, ताकि बीमारियों के जो आसार हैं यहाँ भी कम हो सके, और ई पासेस जैसी सुविधा भी लोगों को अवेल कराई जाए, ताकि लोगों को जो आने जाने में बहुत ठीक है रीना जी, सुन लिया मैंने आपको। बिल्कुल आप ई पास की बात कर रहे हैं, आपके एरिया में सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपकी बात आगे तक पहुंचाई जाएगी। प्रीतम जी आप बताइए, आपका कौन सा एरिया है आपका, और उस एरिया में क्या सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, और किन चीजों से आप महरूम हैं, जो चीजें आपके पास नहीं पहुंच रही? प्रीतम जी आप सुन पा रहे हैं? सवाल सुना आपने? जी 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 सुन पा रहा हूँ। प्रीतम जी आप अपने एरिया का बताइए कि आपकी पंचायत में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की ओर से, और कौन सी सुविधाएं जो हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रही? मेरी पंचायत समला है और ब्लॉक सूब है। मेरी पंचायत में सरकार की तरफ से जो मास्क हैं वो हमें दिए गए हैं बांटने के लिए, लेकिन वो काफी नहीं है, बहुत थोड़े हैं। और दूसरा सैनिटाइजेशन जो है वो नहीं की गई है मेरी पंचायत के अंदर। ये हमारी डिमांड है कि जैसे बाकी जगह पे सैनिटाइजेशन हो रहा है वो हमारी पंचायत में भी किया जाए। बाकी पुलिस प्रशासन हमारा ठीक काम कर रहा है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी ठीक है जी। बहुत अच्छा। हमारे साथ मुख्तियार जी है। मुख्तियार जी सुन पा रहे हैं आप हमें? नमस्कार जी। हाँ जी, आपका कौन सा पंचायत है और आपकी पंचायत में क्या सुविधाएं हैं? मेरी पंचायत ब्लॉक है। तो वहां पे सैनिटाइजेशन हो गई है अभी तक? बाकी आपके वहां पे राशन वगैरह पहुंच चुका है लोगों के लिए? गवर्नमेंट से राशन हमारे सप्लाई दे रहे हैं, लोगों को सभी को दे रहे हैं। आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है मुख्तियार जी के। मैं दविंदर जी। हाँ जी सर। जी सर। दविंदर जी आप अगला क्वेश्चन लीजिए रविंदर सिंह लवलू जी से, उनका जी बात करिए। रविंदर जी आपसे भी और आपके बाद मैं रीना जी से भी उसके ऊपर जवाब चाहूंगा। जैसा कि सब जानते हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने सारे कंट्री के सरपंच से जो है एक रूबरू हुए उनसे, और कुछ नए प्रोग्राम्स के आने के बारे में जो है जानकारी जो है वो सब सरपंच को दी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको जो उसके माध्यम से क्या कोई नई जानकारियां मिली आपकी पंचायत के लिए, क्या क्या नए आने वाले, कुछ जो संक्षेप में थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ में बताएं। देखिए पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कल हमारे पंचायती राज दिवस को बखूबी हमारे पंचों से हमारे साथ रूबरू हुए, और इसी के साथ जो एक मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमारे रूरल एरियाज को दिया गया, 2 गज दूरी। जैसा कि हम आपको बता दें, म्युनिसिपैलिटी एरिया जो शहरों के एरिया हैं वहां पे बड़े बखूबी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं, लेकिन गांव के कुछ हमारे लोग जो हैं कम पढ़े लिखे होते हैं या थोड़े पिछड़े वर्ग के, इनको समझा जाता है, लिहाजा उनकी तरफ से एक जो बहुत ही अच्छा मंत्र 2 गज दूरी का दिया गया है, लोग उसका भरपूर सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू भी पालन कर रहे थे और इसका भी करेंगे। इसी के साथ हमारे रूरल एरिया में हमारे जो हमें दिक्कत परेशानी आती थी लैंड डिमार्केशन के लिए, सब मितवा जो स्कीम उनकी तरफ से बनाई गई है, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो स्कीम के अंडर काम करेगा। हमारे रूरल एरियाज की जो जमीनों की जो दिक्कत परेशानी बनती थी वो स्कीम के थ्रू दूर की जाएगी। इसी के साथ जो हमारी एक उन्होंने ऐप जो बनाई है उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हम सभी लोगों को संबोधित करते हुए एक हमारे लोगों के लिए जो हमें जो आदेश दिए हैं, हम उनका भरपूर तरीके से सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे और अपने लोगों को अवेयर करेंगे कि इस महामारी को, ये पूरे देश में फैली हुई है, इससे बचने के लिए लोगों के लिए जो भी अच्छे कार्य संपूर्ण करने में होंगे, हम उनका बखूबी निभाएंगे। रीना जी, रीना जी आपसे सवाल है, ये जो ऐप का जिक्र किया, ये कौन सी ऐप है, जरा हमारे दर्शकों को भी बता दें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन जो है इस ऐप के बारे में पहुंचेगी। कौन सी ऐप जो प्रधानमंत्री जी ने कल जिक्र किया? जी, कल प्रधानमंत्री जी जो हमसे रूबरू हुए सभी सरपंचों से ऑनलाइन, पहले तो हम उसकी सराहना करते हैं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और कल के एक विशेष दिन में जो उन्होंने ई स्वराज नाम की एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो बहुत ही हेल्पफुल पोर्टल है हमारी पंचायतों के लिए और पंचायत के लोगों के लिए और पूरे ही भारतवर्ष के लिए। इस पोर्टल के थ्रू हमारी पंचायतें ऑनलाइन शो होंगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पंचायत का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, वहां क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितने फंड्स आए हैं, चाहे वो कॉमन सिटीजन हो या कॉमन या पंच हो, चाहे सरपंच हो या कोई सोसाइटी का कोई भी अदर इंसान हो, वो चेक कर सकता है कहीं भी बैठे हुए कि किस पंचायत में क्या काम किया जा रहा है। उसके साथ ही उन्होंने डिमार्केशन वाली जो बात करी, जिसमें के बताया कि इसके थ्रू ड्रोन के जरिए आगे से हम लोगों को डिमार्केशन होगी उनकी प्रॉपर्टीज की, ताकि विलेज के लोग भी जो हैं जैसे सिटीज में अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी शो करके आगे लोन ले सकते हैं, ताकि वो भी अपना आगे बिजनेस खोलना है या कोई काम करना है तो उसके अगेंस्ट उनको लोन मिल पाए। तो इस तरह की जो ऐप या इस तरह की जो योजना, जो स्वामित्व योजना जिसका नाम दिया गया, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है हम गांव के लोगों के लिए, क्योंकि कई बार हमारे पास फंड्स नहीं होते तो हम लोगों को जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी खेती वाली जमीन, क्योंकि उनके पास कुछ मॉर्गेज रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो स्वामित्व योजना के अंदर जो डिमार्केशन होगी, उससे उनके पास ओनरशिप राइट होंगे और उसको वो मॉर्गेज रख के आगे प्रॉपर्टीज अपनी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो हम सराहना करते हैं मोदी जी के इस कदम की, और जो उन्होंने हम भारतवासियों और हम गांव के लोगों के लिए स्पेशली उनके बेनिफिट्स के लिए प्रीतम जी अपना सवाल आपसे है। प्रीतम जी आपसे मेरा सवाल है, जैसे अभी पिछले दिनों जब कोविड-19 शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा था कि काफी मतलब जितने भी पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कि 2 महीने का 3 महीने का राशन जो है वो फ्री में घरों तक पहुंचाया जाए। तो क्या वो राशन जो है सब घरों तक पहुंच रहा है? क्योंकि कई जगह शिकायतें भी आ रही है, कितनी सच है कितनी झूठ है आप बेहतर जानते हैं, आप अपनी पंचायत का बारे में बताएं कि क्या पोजीशन है। हाँ, मेरी पंचायत के अंदर फ्री वाला राशन अभी नहीं मिला है। अभी तक हमारी पंचायत में फ्री वाला राशन जो है वो नहीं मिला है। तो उस राशन के बारे में आप कंप्लेंट किससे करते हैं, किस डिपार्टमेंट से करते हैं, टीएसओ वगैरह से कभी आपने उनसे पूछा? वो कह गए धीरे धीरे आ रहा है, बाकी पंचायत के कुछ इलाकों में चला गया है, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल, उसमें एक बार रविंद्र जी के कहने पे मेरी भी असिस्टेंट डायरेक्टर और सांबा के कंसर्न ऑफिसर से बात हुई थी। यहाँ पे जो राशन कार्ड होल्डर है उनका राशन पहुंच गया था, और जो फ्री वाला राशन है अभी नहीं पहुंचा है, कुछ जगह पहुंच रहा है, कुछ जगह टाइम लगेगा पहुंचने में। तो इस चीज के लिए हम बार बार सरकार से बात करेंगे। रविंदर सिंह लवलू कुछ बोलना चाहते हैं। जी रविंदर जी। देखिए, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर देवेंद्र बलोरिया जी, जिनकी तरफ से मैक्सिमम पंचायतों में जो है राशन जो है पहुंचाया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें, 5-5 केजी जो चावल हमारे लोगों को पर हेड के हिसाब से मिलने थे, बीपीएल लोगों को वो मिल गए हैं हमारी पंचायतों में, और कुछ पंचायतें शायद रह गई हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी जम्मू कश्मीर से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे मेरी कैली मंडी पंचायत है, मैं सरपंच हूँ कैली मंडी से, मेरी पंचायत के साथ में ही लगती इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जो सांबा है, इंडस्ट्री सिडको जो वो लगती है। यहाँ पे जो प्रवासी लोग, जो बाहर के जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को अभी तक इसका बेनिफिट जो नहीं मिल पाया है, उनको अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाई है। जैसा कि करोड़ों रुपए हमारी जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोविड-19 के लड़ने के लिए दिए गए हैं। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी जम्मू कश्मीर से, कि ये जो पैसे हैं, इन लोगों को जो आर्थिक सहायता मिलनी है वो जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। ये बाहरी लोग हैं, इनका यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सांबा की जितनी भी संस्थाएं इन लोगों की सहायता के लिए दिन रात काम कर रही हैं।
जो वॉलंटियर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे जितने भी संस्थाएं जो इनके लिए काम कर रही हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे सांबा का एक संकल्प है कि कोई भी इन दिनों में गरीब इंसान या कम कमाने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो हमारे प्रवासी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लेबर क्लास या इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द इस स्कीम का इन लोगों को बेनिफिट दिया जाए। मुख्तियार जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्तियार जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हम बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी बोलिए, आप अपने एरिया का हाल बताइए आप। मैं पंचायत हल्का डगोड़ का सरपंच हूँ सर। जी बोलिए। तो मेरी पंचायत में सर जो कोविड-19 का जो आया ना, प्रकोप आया हम पे, सभी को लोगों पे संकट आया है, जो इस संकट को मद्देनजर रखते हुए हमारी पंचायत में मैंने अपने पंचों के साथ और लंबड़दार चौकीदार के साथ बैठ के मीटिंग की है जी। और मीटिंग करके सभी लोगों को अवेयर किया है कि सभी लोगों ने मास्क डालने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी फर्क रखना है। और उसके बाद घर घर पे हमने जो मोदी साहब का संकल्प है कि हर आदमी को राशन पहुंचना चाहिए, खाना सभी को मिलना चाहिए, तो हमने आइडेंटिफाई करके लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं लोग जिनको कोई परेशानी है, तो हमने वो सभी को घर जाके राशन बांटा है। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे टाइम पे इस एप्पल को जो उन्होंने संदेश दिया लोगों को लॉकडाउन का, वो बहुत ही अच्छा टाइम था। हमारे दुनिया में जो बहुत बहुत बड़े देश हैं वो भी घुटने टेक रहे हैं, मगर उनका जो फैसला है बिल्कुल सही है। मेरा सवाल रीना जी हमारे साथ, मैं बता दूं, हमारे साथ जो थे इलेक्टेड बॉडी, सबसे पहले मैं रविंदर जी की बात करूंगा। रविंदर जी ने सबसे पहले एक बात की कि हम इलेक्टेड बॉडी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि रविंदर जी जो बात कर रहे थे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरपंच एक इलेक्टेड बॉडी है और इलेक्टेड बॉडी होने के नाते प्रशासन के साथ उनका तालमेल बिल्कुल सही होना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि उनके साथ पूरा तालमेल बना के रखें, क्योंकि लोग सीधा प्रशासन के साथ, जब आला अधिकारियों के साथ बात नहीं करेंगे, लोग अपने एरिया के सरपंच, अपने काउंसलर, अपने वार्ड मेंबर और अपने लोकल नेता के साथ ही बात करके इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारे अगले कदम क्या होंगे, सरकार के अगले कदम क्या है। जैसे कि कल रात को ही एक आदेश होम मिनिस्ट्री के द्वारा आया कि कोविड-19 के चलते जो आपकी गली मोहल्ले में दुकानें हैं उसको खोल दिया गया। मॉल, बड़े बड़े मॉल, बड़ी दुकानें या ब्रांडेड शॉप इसमें नहीं आती हैं, पर उसके लिए भी उन्होंने सरकार, प्रदेश के और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पास पावर है कि वो अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि मैं कितने बजे तक इसको खोलूंगा या कौन कौन सी शॉप खोलूंगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। तो उस चीज की जानकारी अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में इस संबंध में अभी तक हमारे पास तो नहीं पहुंची है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रीना जी ने बात की है कि हमारे एरिया में काम अच्छा हुआ है, और सैनिटाइजेशन की बात हमारे 4 के 4 सरपंचों ने की है और चारों सरपंचों ने बोला कि हमारे पास सैनिटाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं सरकारी जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और अपने चैनल के माध्यम से उनको बोलूंगा कि जितनी जरूरत अर्बन एरिया में है उतनी ही रूरल एरिया में है, और सांबा म्युनिसिपैलिटी बल्कि इसमें एक कदम उठाए और वो सरपंचिस के साथ मिलके उनके अगर हो सके तो उनके पंचायत एरिया में उसको सैनिटाइजेशन। बाकी हमारे सारे 4 के 4 सरपंच ने बहुत अच्छी बातें बताई, उनको जो चीजें उनको फैसिलिटीज मिली हैं उन्होंने उनके बारे में बताया, और जो फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, रविंदर जी अभी भी कुछ बोलना चाहते हैं। रविंदर जी मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि तो आपके प्रोग्राम पहले ही हमारा 4G कनेक्टिविटी की वजह से हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमारे पास समय की कमी है। मैं एक बार आपको फिर से लूंगा, मैं आपके पैनल को एक बार फिर से बुलाऊंगा, उसको हम लाइव प्रोग्राम दोबारा से चलाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि PCI न्यूज वचनबद्ध है इसके लिए, 4G के लिए। हम 4G की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम 4G के लिए बार बार प्रोग्राम करेंगे, बार बार
सरकारी नुमाइंदों को और पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाएंगे। आज शाम को फिर से हम 6:30 बजे हाजिर होंगे एक नए पैनल के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फिर से ले पाऊं। अगर मैं आपके माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भी ये बता दूं कि अगर किसी के भी एरिया में, किसी भी जगह पे किसी किस्म की कोई परेशानी है, वो पीसीआई न्यूज के साथ कांटेक्ट करें, हम उनकी आवाज बन के आगे तक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला, और मैं पंचायत एक ऐसी अदारा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके आप लोग काम करते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस समय, आप भी एक वॉरियर हो, और पुलिस डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का उनका शुक्रगुजार हूं कि वो लोग इस समय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद है। जय हिंद।